प्यार है और उन्होंने जो मांग पत्र दिया उस मांग पत्र को विचार किया जाएगा, उस पर कार्य किया जाएगा और सभी मांगे पूरी करी जाएंगी। हरिद्वार में उमड़ा अन्नदाताओं का महाजन सैलाब। 2027 के रण का बजा बिगुल। इकबालपुर शुगर मिल के बकाए पर सरकार को अल्टीमेटम भुगतान करो या फिर परिणाम भुगतो। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार और उत्तराखंड, देश के कोने कोने से आए हजारों किसानों की हुंकार से आज हरिद्वार की धरती गूंज उठी। मौका था भारतीय किसान यूनियन क्रांति और भारतीय किसान यूनियन अनाज का संयुक्त किसान महाकुंभ। इस महाकुंभ में केवल किसान ही नहीं बल्कि कई राज्यों के दिग्गज नेता, मंत्री और विधायक भी एक ही मंच पर जुटे। महाकुंभ में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हरियाणा के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मंच पर बैठे सरकारी नुमाइंदों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तारांकन, जब सरकार के लोग यहाँ मौजूद हैं तो साफ है कि वो किसानों की ताकत को समझते हैं, लेकिन फिर भी समाधान क्यों नहीं हो रहा? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सालों साल से किसानों का पैसा मिल मालिकों के पास दबा पड़ा है? उन्होंने सरकार पर सीधे तौर पर किसानों के साथ भेदभाव करने का आरोप जड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी ने सीधे चेतावनी भरे लहजे में आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। उन्होंने इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों के गन्ने के बकाया भुगतान का मुद्दा उठाते हुए सरकार को दो टूक कहा। अगर किसानों का भुगतान जल्द से जल्द नहीं हुआ तो सरकार 2027 के चुनाव में किसानों के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहे। इस मांग पर झबरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती और राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने भी सुर में सुर मिलाया। लेकिन जब आरोपों की बौछार हुई तो मंच पर मौजूद उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने मोर्चा संभाला और विपक्ष के साथ साथ आलोचकों को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए करारा जवाब दिया। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने पूरी मजबूती से सरकार का पक्ष रखते हुए कहा, हमारी भाजपा सरकार पूरी तरह से किसानों के हित में समर्पित होकर कार्य कर रही है। खेतों की उपजाऊ मिट्टी की जांच से लेकर किसानों के लिए खाद और उन्नत किस्म के बीजों की व्यवस्था को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और पारदर्शी बनाया गया है। सरकार यही नहीं रुकने वाली बल्कि किसानों की आय को दोगुना करने के संकल्प के साथ लगातार धरातल पर काम किया जा रहा है। आपको सीधे लिए चलते हैं आयोजन स्थल पर और सुनवाते हैं कि इस पूरे सियासी घमासान और किसानों के सवालों पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कैमरे के सामने और क्या कुछ कहा है। किसान यूनियन क्रांति द्वारा किसान महाकुंभ आयोजित किया गया, यहाँ आकर मुझे सम्मानित किया गया। मैं सभी किसान भाइयों का, सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो प्यार और सम्मान दिया। इस प्यार और सम्मान को मैं सेवा के रूप में लूँगा। जो भी किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान करेंगे और सेवा करेंगे। मतलब किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं, हमारे देश जो है रीढ़ है, उनको कोई समस्या नहीं, जो दिक्कत नहीं होती है। और हमारी सरकार का लक्ष्य भी है कि किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए और जो नई टेक्नोलॉजी, जो नई किसान खेती की तैयारी उसको अपनाएं और अच्छी तरह की पैदावार करें, अधिक से अधिक पैदावार करें। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। मंत्री बनाने पे बहुत यहाँ पे खुश थे किसान। किसान भाइयों का प्यार है और उन्होंने जो मांग पत्र दिया उस मांग पत्र को विचार किया जाएगा, उस पर कार्य किया जाएगा और सभी मांगे पूरी करी जाएंगी। जिस तरह से किसानों का उत्पीड़न लगातार और किसान विकास की दौड़ से बाहर है, उसे विकास की दौड़ में लाने के लिए ये क्रांति किसान महाकुंभ था, जो किसानों को जागृत करने के लिए और अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए। सबसे पहले हमारी मांग है कि उत्तराखंड में एक प्रदेश एक नियम लागू हो और जो एक प्रदेश एक नियम लागू हो और जो इकबालपुर मिल पर 215 करोड़ किसान का बकाया है उसका जल्दी भुगतान करे सरकार, नहीं तो किसान भारतीय किसान यूनियन क्रांति देहरादून कूच करेगी। और जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे ये बिल्कुल उत्तराखंड में, हरिद्वार जिले में स्वीकार नहीं होंगे। इन्हें उखाड़ फेंकने का काम भारतीय किसान यूनियन क्रांति करेगी और शुरू से इन चीजों का विरोध कर रही है। और जो किसान क्रेडिट कार्ड है, जो किसान क्रेडिट कार्ड में स्टाम्प ड्यूटी हर बार उसे पलटवाने में लगा, वो सरकार से मांग है कि उसे बंद करी जा, किसान ड्यूटी स्टाम्प ड्यूटी उससे हटाई जा और शिक्षा और चिकित्सा देश में फ्री की जा। और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, जैसे उत्तर प्रदेश में टिवलों के बिल फ्री है, ऐसे उत्तराखंड में किए जा। इन सब मांगों को लेकर यहाँ एक चिंतन शिविर भारतीय किसान यूनियन क्रांति का लगा था, जिसमें कल 2 और 3 का ये चिंतन शिविर था, जिसमें किसानों की जो समस्याएं हैं और जो सौतेला व्यवहार हरिद्वार जिले के साथ, उस पर गहनता से विचार किया गया। और आज इसका समापन जो है किसानों के जो उनमें जोश और खरोश बढ़ने के लिए संगीत के साथ इसका समापन किया जा रहा है। जय हिंद, जय जवान।